प्यारे बच्चों, आप ये जो उत्तर पुस्तिका देख रहे हैं एमपी बोर्ड 2025 के टॉपर प्रज्ञा जायसवाल की उत्तर पुस्तिका। प्यारे बच्चों, इनसे आप सीख सकते हैं कि उत्तर पुस्तिका को साफ एंड स्वच्छ कैसे लें और कैसे मेन एग्जाम में 500 नंबर प्राप्त करें। तो चलिए प्यारे बच्चों जानते हैं। तो देखिए, इन्होंने क्वेश्चन आंसर को लिखने के लिए मोस्टली दो इंक का उपयोग किए हैं। पहले प्रश्न का हेडिंग डालने के लिए इन्होंने ब्लैक पेन का, उसका नंबरिंग करने के लिए इन्होंने ब्लैक पेन का, और उसका आंसर लिखने के लिए उन्होंने हमेशा ब्लू पेन का उपयोग किया। तो प्यारे बच्चों, आप भी इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं। मेरे बताने का मेन उद्देश्य है कि सिर्फ आंसर लिखने से नंबर नहीं मिलता, साफ एंड स्वच्छ होना चाहिए। तो आप खुद इनकी कॉपी से देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आंसर लिखना है। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर 2, यहाँ पास इन्होंने जो हेडिंग डाले हैं वो हमेशा इस ब्लैक पेन से, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे हैं उसका ऑप्शन वो भी ब्लैक पेन से, और इस तरफ से जो एरो बना बना के ऐसे किए हैं उसके बाद जो ऑप्शन इसका आंसर लिखे हैं वो ब्लू पेन से। तो प्यारे बच्चों, आप भी इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि इससे एग्जामिनर को जांचने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न उत्तर एक वाक्य में उत्तर लिखिए प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए एक वाक्य में उत्तर, ये फिर से ब्लैक पेन से लिखे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से इसका नंबरिंग किए ब्लैक पेन से। अब यहाँ पास जो इनका इस आंसर में जो इनका मेन पॉइंट है उसको इन्होंने एक अंडरलाइन किए है दूसरे इंक से, इस प्रकार से। तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये आंसर में यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका ये मुख्य पॉइंट था, मेन पॉइंट था। ठीक है, अब हम अगर बात करें सही विकल्प की, देखिए प्रश्न क्रमांक 4, सही विकल्प तो ही पैटर्न बार बार दोहराया है, हमेशा ब्लैक पेन का, इधर नंबरिंग हमेशा ब्लैक पेन से, इनको हमेशा ब्लू पेन से फॉलो किए हैं। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं। आप लोग भी देखना किस प्रकार से करना है। रिक्त स्थान देखिए कैसे करना है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब देखो प्रश्न का आंसर किस प्रकार से करना है। जो प्रश्न क्रमांक 6वां है उसका अथवा लिखें, तो बता दिए कि अथवा। बहुत बच्चे लोग लिखते नहीं है, प्रश्न क्रमांक 06 डाल के और चालू कर देते हैं। इससे एग्जामिनर को चेक करने में काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप भी अथवा लिखें तो वो भी अथवा लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखिए कितना बेहतरीन फॉर्मेट है। और एक पेज में अगर दो आंसर लिख रहे हैं तो बीच में ख़त्म होने के बाद इस प्रकार से एक हल्का सा लाइन मार दीजिए ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि यहाँ तक इसका आंसर ख़त्म। 2-3 लाइन छोड़ के प्रश्न क्रमांक फिर से दूसरा डाल के इस प्रकार से लिखना है, और जो मेन पॉइंट होगा उसको इस प्रकार से करना है, अंडरलाइन। ठीक है, देखिए मनु भंडारी का लेखक परिचय लिखिए। ठीक है, तो देखिए इन्होंने इस प्रकार से निम्नलिखित है। ठीक है, पहला दो रचनाएं, ठीक है, भाषा और शैली, इन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से लिखा है प्यारे बच्चों, हर चीज़ के बारे में एक एक लाइन छूटा है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्रमांक 9, जिसके आने की तिथि ना पता हो उसको क्या बोलते हैं, अतिथि। इन्होंने लिखा है जो सब कुछ जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 10वां प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप इस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं और देखिए पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ठीक है, देखिए प्रगतिवाद की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, और जो इनका मेन पॉइंट है उसको इन्होंने अंडरलाइन किया है ब्लैक इंक से। तो आप भी इस फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखना साफ एंड जितना स्वच्छ लिखोगे उतना ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 की करें तो सूरदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं, दो रचनाएं इन्होंने लिख दिया है, भाव पक्ष लिख दिया है और वात्सल वर्णन भाव पक्ष में किए हैं, और उसके बाद भक्ति भावना में इन्होंने इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रश्न क्रमांक 3, तो इन्होंने फिर 13 में अथवा लिखा है, तो इस प्रकार लिखे है, फसल उपजने के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक होते हैं, जल, मिट्टी, हवा, प्रकाश या धूप का, सूर्य का तेज। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कितना साफ एंड स्वच्छ लिखा है, इसीलिए इनको पूरे में पूरे नंबर मिले हैं। ठीक है, राम लक्ष्मण जो संवाद है पाठ के आधार पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा किए इन्होंने, अतिशयोक्ति अलंकार को परिभाषित किया है, इस प्रकार से आप भी कर, जहाँ जब किसी वाक्य में किसी बात का वर्णन अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वास्तव में वो जो वास्तव में संभव नहीं है वो अतिशयोक्ति अलंकार का विद्यमान होता है। उदाहरण, आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। इस प्रकार आप भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए कितना बेहतरीन है। दोहा छंद को परिभाषित किया है इन्होंने यही, और दोहा छंद के उदाहरण हैं चरण के साथ। ठीक है, किसके साथ, चरण के साथ। देखिए प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, कोई कैसे नंबर काट सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, नंबर काट ही नहीं सकता। अब देखिए इन्होंने अंतर लिखा है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर निम्नलिखित है, और उसके लिखने का तरीका देखिए प्यारे बच्चों, प्रॉपर बॉक्स बनाए हैं ब्लैक पेन से,
फिर इसको ऐसे डिवाइड किए हैं, फिर इन्होंने ऐसे किया है आत्मकथा और जीवनी, दो दो उदाहरण, दो दो मतलब दो दो इसके पॉइंट और एक एक उदाहरण, इस प्रकार से प्यारे बच्चों। तो आप भी इसी फॉर्मेट को करिए। मेरे देखो प्यारे बच्चों, दिखाने का तरीका ये है कि आप लिखने के तरीक़ों को चेंज करोगे तो नंबर आपको मिलेगा। बहुत लोग से सब कुछ पता है फिर भी नंबर उनको नहीं मिलता, क्योंकि लिखने का तरीका सही नहीं होता है। ठीक है, अब देखो गद्यांश लिखे उन्होंने, गद्यांश, तो गद्यांश क्या है, ठीक है, बार डैश 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 ढूंढती है शुरू से लेकर लास्ट पॉइंट। संदर्भ लिखा है इन्होंने, प्रसंग लिखा है, वाक्य लिखा है, इस प्रकार से आपको भी लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, कितना बेहतरीन तरीका है। फिर उसके लास्ट में भी उसका क्या लिखे है, विशेष लिखे हैं। आप भी इस फॉर्मेट का उपयोग कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19, अथवा कंप्यूटर का उपयोग के संबंध में शिक्षक और छात्र के मध्य संवाद। तो देखिए संवाद इस प्रकार से लिखते हैं प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से छात्र शिक्षक, सुप्रभात शिक्षक, छात्र बोलते हैं सुप्रभात शिक्षक, शिक्षक बोलते हैं सुप्रभात बच्चा, कहाँ जा रहे हो, छात्र गुरुजी मैं कंप्यूटर की कक्षा में जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप भी संवाद लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, मजा आ जाएगा संवाद लिखने में आपको। इस प्रकार से उपयोग करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब फिर से इन्होंने पद्यांश लिखे हैं, नाथ डैश डैश मोरा, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ठीक है, और लास्ट में, ठीक है, ये काव्य संदर्भ। जो बोलेगा आपको वही लिखना है, अपने मर्जी से कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, इन्होंने एप्लीकेशन लिखे हैं, मतलब आवेदन लिखे हैं, सेवा में श्रीमान नगर पालिका अधिकारी महोदय, निवास जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश। ठीक है, वार्ड में व्यक्त गंदगी को दूर करने हेतु तो वेतन पत्र महोदय नवीन सविनय निवेदन है कि आप भी इस फॉर्मेट को उपयोग करिए। और देखिए कि इन्होंने कैसे, देखिए इन्होंने अपना नाम लिखा है प्रार्थी प्रज्ञा जायसवाल, दिनांक भी लिखा है 27/02/2025। तो प्यारे बच्चों पूरा फॉर्मेट को फॉलो किया इन्होंने। ठीक है, और गजब का फॉर्मेट फॉलो किया इन्होंने। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण पे लिखा है, रूपरेखा पहले लिखा है स्टार बना के। ठीक है, प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण से अभिप्राय, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, उपसंहार। ठीक है, उसके बाद ये इस प्रकार से इन्होंने लिखा है, आप देख सकते हैं। तो हेडिंग ब्लैक पेन से आपको दिखाने का मेन तरीका है कि आप ना वो देखिए कि लिखते कैसे हैं प्यारे बच्चों, बाकी सब आपको सब खुद पता है। ठीक है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, मन की एकाग्रता। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, और इसी के साथ उत्तर पुस्तिका खत्म होता है। तो प्यारे बच्चों अगर आप अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो लिखने की कला पर जरूर फोकस करना है। आप इसको देख सकते हैं, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो एमपी के वेबसाइट पे, ठीक है, आप डायरेक्ट इसका जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे मेहनत के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।